नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। आज सुबह से एक न्यूज़ हेडलाइन हो गया। टीवी देखो या न्यूज़ पढ़ो या ट्विटर देखो, हर जगह में ये न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका ईरान को अटैक कर दिया। हाँ, वह के 3 पारमाणविक केंद्र जो है कि फोर्डोज, नमतज, इफ्ताहान, ये तीनों की अटैक कर दिया। अभी B-2 बम्बर है जो अमेरिका से आया, वो करीब जो बंकर ब्लास्टर नाम की जो बम है, वो बम करीब आके वहाँ पे गिराया और ईरान की सारे एटॉमिक के जो सिस्टम है वो तबाह कर दिया। ये बम के बारे में बताया, ये करीब करीब 60 मीटर मतलब 318 180 180 फीट गहरा तक एक बम जाके अंदर घुस जाता है। करीब 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर ऊपर से गिराया गया। उसके बाद जाके 60 मीटर तक अंदर घुस गया, उसके बाद जाके ब्लास्ट हो गया। अभी 60 मीटर पहले हुआ, उसके ऊपर से और एक बम गिराया तो वो भी 60 मीटर और घुस गया, उसके नीचे जाके ब्लास्ट किया। ऐसे होकर 6 बम कंटिन्यू उसको एक ही जगह में गिराया गया। तो ये समझ में आता है कि ईरान की एटॉमिक जो सेंटर है, एटॉमिक 9 बम का आश्रम ये करता है, जे कम से कम 9 बम के यूरेनियम वहाँ पे स्टॉक था, वो सारे खत्म कर दिया अमेरिका ने। अभी अमेरिका कुछ दिन पहले से बोल रहा था कि 2 सप्ताह टाइम दो, क्योंकि हमारा जो ट्रम्प है उनको एक नोबेल अवार्ड मिलने का बहुत वो कर रहा था। अभी आसिम मुनीर वहाँ पे गए थे खाना खाने के लिए, मैंने सुना हुआ कि चिकन बोल के उसको पर्क खिला दिया गया। तो एक अजीब बात है, जो आसिम मुनीर वहाँ पे क्यों गए थे खाना खाने के लिए, जो सारे पाकिस्तान हैरान था जो आसिम मुनीर आखिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ खाना खाने के लिए क्यों गए। जहाँ पे मोदी को बुलाया था मोदी नहीं गए थे, मोदी मना करते मेरे पास टाइम नहीं है। तो लेकिन आसिम मुनीर कल ही खाना खाया, 18 तारीख को खाना खाया, सॉरी। तो उसके बाद ही यहाँ पे अटैक हुआ। तो सारे ये सोचते हैं कि एक्चुअली जो बम्बार अमेरिका बोल रहे हैं, जो अमेरिका से डायरेक्ट आया, ईरान के ऊपर बम गिराया, बीच में रिफिलिंग किया यहाँ पे तेल लेके, क्योंकि इतना डिस्टेंस है। लेकिन कोई सोचता है जी एक्चुअली जो हुआ, जो मेरे पाकिस्तान की जो एयर स्ट्रिप है, मतलब एयरपोर्ट है, वहां से एक्चुअली अमेरिका ऑपरेशन किया, मतलब अमेरिका से पाकिस्तान से प्लेन उड़ा जी ईरान में जाके बम मार के फिर पाकिस्तान में आया, आके वहां से अमेरिका चले गए, या हाँ अमेरिका चले गए। तो मेरा पॉइंट ये है, जो ईरान को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अभी ईरान को नुकसान में मैं खुशियां मनाऊं या गम मनाऊं अलग है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इंडिया की एक ही पॉइंट है कि ना हम लोग वहाँ से तेल लेते हैं, ईरान से हम लोग कोई तेल नहीं बेच पाते, ईरान से हमें सस्ता में तेल नहीं मिलता, हम लोग को रसिया से मिल जाता है। तो ईरान बेसिकली हमें लिए उतना कोई बिजनेस मामले में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारा एक पोर्ट है जो चावान नाम की है, जो पोर्ट से हम लोग पूरा यूरोप में सामान बेचते हैं। तो हमारे साथ रिश्ते ईरान की इस टाइम में वो है कि सिर्फ पोर्ट की है और खास कुछ नहीं है, और पाकिस्तान को मदद ना करे, ये थोड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ईरान का हम लोग ईरान को हमें सोचना चाहिए, जो ईरान को हम दोस्त समझिए या दुश्मन। मैं शायद ये बताऊँ, कोई बार कंफ्यूज हुआ कि क्या सोचे, ईरान को हम लोग दोस्त समझे या दुश्मन समझे। अभी पॉइंट क्या है, ईरान का सिचुएशन क्या है। देखो, ईरान आगे काफी अच्छा कंट्री था, मॉडर्न था, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह अच्छा था। एक मॉडर्न कंट्री को जीतना होता है, लड़कियों की आज़ादी, उसका लाइफस्टाइल, उसका व्यूज, उसका सोशल दुनिया के बारे में व्यूज जो होता है। अभी ईरान का वो है नहीं, वो कभी था। लेकिन जब से खोमेनी ग्रुप यहाँ पे आए, उसके बाद एक फंडामेंटल कंट्री बन गया। तो उनको क्या है, उनका सोच क्या है, ये दुनिया में यहूदी रहना नहीं चाहिए, पर्टिकुलर इजराइल तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। अभी एक देश की सोच ऐसे क्यों रहेगा भाई, यहूदी भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, हिंदू क्रिश्चियन सारे इंसान है, बुद्धिस्ट भी इंसान है। तो एक धर्म के अंदर अगर ये सोच पैदा हो जाए यहूदी दुनिया में रहना नहीं चाहिए, तो इसका सोच को सही नहीं मानेंगे।
और वो चाहते हैं कि चुपचाप, खोमेनी का अभी 84 ईयर्स उम्र हो गया, उसका एक ही टारगेट है कि कभी एक एटॉमिक बम बन जाए, 2-4 एटॉमिक बम बना ले, उसके बाद हम लोग इसराइल को ऐसे मारेंगे कि इसराइल के सारे यहूदी खत्म हो जाए। ठीक है, ये कैसे सोच हो सकता है? मतलब इंसानियत के नाते एक कौम को बिल्कुल खत्म कर देना, ये कोई बात अच्छा नहीं हुआ। क्यों? वो तुमसे एजुकेटेड है, तुमसे अच्छा है, तुम तो उसको ईरान के कोई ना देख के कहाँ पे भी बम फोड़ देते हो। इसराइल एटलीस्ट ईरान के पब्लिक के ऊपर बम नहीं गिरा है। जो ईरान कंटिन्यू जो इसराइल के ऊपर कहीं भी बम मार देता है, वहां पे पब्लिक मरे या मिलिट्री मरे, उसका कोई देखना नहीं है, कहाँ पे भी मार देता है। तो तुम्हारा सोच में कुछ कमियां हैं। उसके बाद एक बात बताओ, अगर ये मान लेता ये ईरान देश की पूरा सोच खोमेनी को सपोर्ट करता है, ये अगर मान ले, क्या खोमेनी को ईरान सपोर्ट करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करते? कि खोमेनी जो है आउट ऑफ ईरान जुडिशल, मतलब खोमेनी को ईरान का कोई भी सिस्टम उसको अरेस्ट नहीं करता कि ना उसका हिसाब ले सकता है। खोमेनी का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा रुपया है उसके पास, लेकिन सब कुछ उसका नीचे प्रेसिडेंट आता है, उसका नीचे गवर्नमेंट आता है। जो गवर्नमेंट आता है वो खोमेनी रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्निकली बोला चले जो खोमेनी के ऊपर कोई नहीं है, और ईरान का जो पब्लिक है वो खोमेनी कुछ भी करे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये क्या बोले इसको, क्या खोमेनी जो सोचते ईरान सोचता है? नहीं सोचता। जब तक ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई खोमेनी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पब्लिक जो वोट देता है, कुछ बंदा जीता है, पॉलिटिकल आदमी होता है, पॉलिटिकल आदमी के प्रेसिडेंट कहता है कहानी खत्म, उसके ऊपर प्रेसिडेंट कभी खोमेनी के ऊपर बात नहीं कर पाता है। तो खोमेनी एक्चुअली बिजनेस करता है, और उसके बाद करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या करता है क्या नहीं करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, ये सारे करता है। जितना सारे जो मिडिल ईस्ट में जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, वो खोमेनी फाइनेंस करता है। तो जो मुसीबत है एक पॉलिटिकल नहीं, एक धर्मीय मुसीबत है ईरान के साथ, जो इसके अजीब एक सोच है जो जिसके लिए ईरान का पब्लिक आज भुगत रही है। तो पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं सोचता हूँ जो भारत को क्या करना चाहिए यार, भारत को इसराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। अभी कौन अच्छा कौन बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है। जो हमें मदद करता है वो अच्छा होता है, दोनों ही हमें मदद करता है। हमें इंटरेस्ट किसके साथ अच्छा है, हम दोनों के साथ ही इंटरेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पे इंडिया थोड़ा मुसीबत में है, लेकिन हम इन फ्यूचर में देखेंगे ऐसे कोई कंट्री जो नेगेटिव मेंटालिटी में चलता है उसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आज अगर इसराइल हार जाए जो लड़ाई में, या इसराइल खत्म हो जाएगा, आगे ईरान जीत जाएगा, उसके बाद ईरान क्या करेगा? एक दुश्मन यहूदी रहा, इसके बाद हिंदू होगा इसका दुश्मन। क्लियर बात। तो शायद इसराइल के बाद ही इंडिया की बारी है। तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई जरूरत नहीं है तुम्हें रहने का, तुम हक नहीं बनती। इसके अंदर पाकिस्तान की कहानी बना। पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रधान है वो गए अमेरिका में खाना खाया, वहां पे मोदी को बुलाया था। ये आजकल का ट्रम्प का ना अजीब है। पहले मोदी को दोस्त समझते थे, क्योंकि मोदी थोड़ा झुक के बातें करते थे अमेरिका। जब इंडिया को पावर ज्यादा हुआ और ट्रम्प इंडिया को डाउट करने लगा, यार हमसे आगे बढ़ रहा है। अभी ट्रम्प के अंदर एक ये पैदा हुआ कि मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूँ या मोदी बड़ा पॉलिटिशियन है। तो उसको लग रहा है कि कहाँ पे मोदी उसको दबा रही है, तो इस मामले में उसको झटका मारना चाहता है मोदी को। फ्रेंडली झटका हो या मतलब हार्ड झटका हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मोदी के साथ इंडिया के साथ ट्रम्प की रिलेशन खास अच्छा नहीं चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, जो पाकिस्तान बिल्कुल इसराइल को पसंद नहीं करते। आज पाकिस्तान का आर्मी प्रधान जो है मुनीर, वो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल के। क्यों? पैसा। मतलब पाकिस्तान एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे रोटी फेंको उसके बाद कुछ हिलाएगा और कुछ नहीं। बस आगे देखते हैं ईरान क्या करते हैं इसराइल के ऊपर, या कितना पैसा रह जाता है। यहाँ पे हरमुज
जो तेल आता है वहाँ से, सर बिजनेस का 20% वर्ल्ड की जो ट्रेडिंग है वहाँ से इंडिया में भी तेल आता है। तो समुद्र बिल्कुल ईरान का साइड से आता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए कोशिश करे, इसके लिए भारी पड़े। ऐसे ना हो कि ईरान उसको ब्लॉक करे, उसके बाद इंडिया, सऊदी अरबिया, सारे दुनिया के सारे देश फाइनेंस करते जे अटैक करो, जहाँ पे इंडिया का भी स्टैंड लेना पड़े अगेंस्ट में, ईरान के अगेंस्ट में, जे कभी इंडिया भी अटैक करे ईरान को, या कोलाबोरेशन करके एक साथ में अटैक करे। ये होना नहीं चाहिए। ईरान को सोचना चाहिए भाई दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके बाद किसके साथ लड़ेगी। अभी ईरान का कोई दोस्त नहीं है। बस आगे देखते क्या होता है। बस इतना था कि नमस्कार।